सभी को नमस्कार। और जो साथी केवीएस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनको शुभकामनाएं और अपेक्षा करता हूं कि इंटरव्यू में आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जब आपका केवीएस का इंटरव्यू होगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेरे पास है। आप इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे उसके साथ भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू लेटर अभी अपलोड हुए नहीं हैं। तो आपको एडवांस में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट बचा हुआ हो तो आप उसको प्रिपेयर करवा लें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो वीडियो है उसके ऊपर कई दोस्तों के कमेंट आते हैं कि आप ऐसी कौन सी जगह में रह रहे हो कि हम दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं और आप अभी भी जैकेट वगैरह पहन के देख, अभी भी मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ। देखिए, ये केवीएस की खूबसूरती है कि जब आप केवीएस ज्वाइन करते हो तो आपको देश की वो जगह देखने को मिलती हैं जो आपने शायद कभी मैप के ऊपर देखी भी नहीं होगी। अब प्रेजेंटली जिस जगह पे मैं बैठा हूँ और जहाँ पे मेरा स्कूल है, वहाँ का आज का टेम्परेचर लगभग 8 से 10 डिग्री के आसपास है और दिन का टेम्परेचर 17-18 डिग्री के आसपास है। मतलब आप ये मान लो कि जिस टेम्परेचर पे आप एसी को सेट करके रूम में रहते हो 17 डिग्री 16 डिग्री, वो टेम्परेचर नॉर्मली यहाँ पे हमें मिलता है इन गर्मी के दिनों में। चलिए, जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी। हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो लिस्ट मेरे पास है और लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा, आप देख लेना। पहला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, वो है आपके पास ईयर वाइज मार्कशीट फॉर द क्लास 10th ऑनवर्ड। क्लास 10, 12, आपका बी और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, उसके साथ डिग्री और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे। उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जितनी भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल की थी उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे और इन सभी की आप फ़ोटोकॉपी करवा लें और एक अटेस्टेड सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ इन सभी का चाहिएगा हमें। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू आप इधर आना चाह रहे हैं डिपार्टमेंटली, तो आपको एनओसी चाहिएगी और विजिलेंस सर्टिफिकेट चाहिएगी। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को चाहिएगी जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि हम गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा और 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आल्सो टू बी ब्रॉट। यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ध्यान रखना जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की एक एक फ़ोटोकॉपी करवा लें आप और वो अटेस्ट करवा लें किसी गजेटेड ऑफिसर से। उसके बाद एक सेट और निकाल लें और वो सेल्फ अटेस्ट कर दें, आप उसके ले लेंगे सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपने सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसको एक नंबर दे रखा है और उसके साथ से दे रखा है कि डाउनलोड फ्रॉम केवीएस वेबसाइट। मतलब केवीएस की वेबसाइट में आपको एक परफॉर्मा मिलेगा और वो परफॉर्मा डाउनलोड करके और वो आपको बनवा के लेके आना है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। 5 कॉपीज़ ऑफ बायोडाटा डाउनलोड फ्रॉम केवीएस वेबसाइट। जो आपका बायोडाटा आएगा इंटरव्यू लेटर के साथ उसके आपको 5 कॉपीज़ चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई कैंडिडेट क्या करते हैं, कंप्यूटर से बायोडाटा बनवा लेते हैं। आपको वो नहीं करना है। जो फॉर्मेट केवीएस ने अपनी वेबसाइट पे दे के रखा है आपको उसी फॉर्मेट को फिल करना है और कोशिश करें कि उस फॉर्मेट को आप हाथ से फिल करें। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, एक परफॉर्मा होगा उसको हाथ से लिखेंगे और फिर उसकी 4 या 5 फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं, तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखो, 5 कॉपीज होने का मतलब ये है कि आपका जो इंटरव्यू पैनल होगा उसके अंदर एटलीस्ट 5 मेंबर होंगे और हर मेंबर के हाथ में आपका बायोडाटा होगा। अगर एक मेंबर के हाथ में सपोज करो आपका ओरिजिनल वाला है और 4 मेंबर के हाथ में फ़ोटोकॉपी वाला है तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता है, थोड़ा बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। 5 कॉपीज़ हैं, 5 की 5 कॉपी आपको हाथ से ही लिखनी है और ये केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड होगा बायोडाटा। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ में बी पेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बायोडाटा फॉर्म। यहाँ पे 1 लिखा है, आप 4-5 फोटोग्राफ अपने साथ लेके जाएं। देखो, 1 फोटोग्राफ इन मतलब है कि 5 फोटो तो आपको चाहिए, क्योंकि 5 बायोडाटा की कॉपीज़ निकालेंगे तो सभी के ऊपर एक एक लगाएंगे, तो 5 फोटो तो ये और 3-4 फोटो आप अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाएं। उसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ प्रीफरेबली दैट प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट।
और एक आपको आईडी प्रूफ चाहिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। आप जैसे आपने आधार कार्ड लगाया था या वोटर कार्ड लगाया था, जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाया था वो आईडी प्रूफ आपको चाहिए। अब इसके बाद लिखा है कि कोई भी टीडीए आपको नहीं मिलेगा आने जाने का, जो भी रहने का आपका खर्चा है वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। परफॉर्मा ऑफ द बायोडाटा एनओसी सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट एंड परफॉर्मा ऑफ द लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द केवीएस वेबसाइट। ये केवीएस की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जो बायोडाटा आप डाउनलोड करेंगे और ये जो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, ये सारे के सारे आप क्या करेंगे, जब केवीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और जो भी क्रेडेंशियल आपसे मांगे जाएँ या आपसे डीओबी मांगता है या कोई पासवर्ड वगैरह जो भी हो, आप वहाँ पे फिल कर देंगे तो आपके पास ये सब के सब डाउनलोड हो जाएंगे। तो इन सभी का आप ध्यान रखें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनको अभी से आप प्रिपेयर कर लें। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कई साथी ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई एक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वाई डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए अभी टाइम है, कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट बन जाए। उसके बावजूद भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। उसमें आप ये लिख देंगे कि प्रेजेंटली मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो सिलेक्शन के बाद जब मैं ज्वाइन करूँगा, जिस भी स्कूल में ज्वाइन करूँगा, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँगा। अब देखिए अगर आप ये अंडरटेकिंग दे देते हैं तो ध्यान रखें ज्वाइनिंग टाइम तक आप उसको बनवा लें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बनवा पाएंगे तो जिस भी स्कूल में जाएंगे तो उस स्कूल में आपके एडवांस में आपका पूरा के पूरी जो फाइल है वो फाइल आगे प्रिंसिपल टेबल पे रखी होगी और उसमें जो अंडरटेकिंग आपने दी है ना वो भी उस फाइल के साथ लगी हुई होगी। तो जैसे ही आप स्कूल में जाओगे आगे तो प्रिंसिपल उस फाइल को देखेगा और उसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो आपसे वेरीफाई करवाएगा। अगर आप उस दौरान प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे प्रिंसिपल के सामने तो प्रिंसिपल आपको ज्वाइन नहीं करवाएगा। वो बाद की बात है, इंटरव्यू के बाद की, तो तब तक तो आप इसको बनवा ही लेंगे। इन बातों को आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके साथ एक साथी का कमेंट भी आया था, वो बोल रहा था कि अंडरटेकिंग का क्या फॉर्मेट है। देखिए अंडरटेकिंग का कोई भी स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। उस अंडरटेकिंग में जो कुछ बातें हैं वो आप प्लेन एक A4 साइज का पेपर लेंगे और उस पेपर के ऊपर लिख देंगे। आपसे ये भी लिखवाया जा सकता है कि अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता हूँ और सिलेक्ट होने के बाद अगर मुझे पूरी कंट्री में कहीं पे भी पोस्टिंग मिलेगी तो बिना किसी ऐतराज़ के मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। ये भी अंडरटेकिंग आपसे ले सकते हैं, तो उसको भी लिखने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी और इसकी जो लिस्ट है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं पेस्ट भी कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट को, आप उसको ध्यान से देख लीजिए।